आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कपल के मन में एक सवाल होता है कि जब भी वो रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो उनके सारे के सारे जो उनके डिस्चार्जेस है वो आउट हो जा रहे हैं। क्या इसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेल के सेल हैं वो आपके अंदरूनी अंगों में, जो महिला के अंदरूनी अंग है वहां पर पहुंच करके एग को उन्होंने फर्टिलाइज कर दिया है। कैसे पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि आप जो महिलाएं होती हैं वो अपने ओवुलेशन का ध्यान रख के उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करेंगी, और जो मेल पार्टनर है उनकी भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, जिससे कि जो आपके सेल्स की क्वालिटी है वो काफी अच्छी बनी रहेगी, तो आपके जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि अच्छे सेल और अच्छे अंडे की गुणवत्ता अगर बनी रहेगी तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि सारे के सारे डिस्चार्जेस आउट हो जा रहे हैं, क्या इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है? तो देखिए, ये समस्या सिर्फ आपके ऊपर नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। मैक्सिमम कपल के साथ यही सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जो फीमेल बॉडी की संरचना इस तरह की है कि वो एक हॉलो ट्यूब के जैसा होता है, आपका जो निचला अंग होता है। तो जब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर डिस्चार्जेस आएंगे और फिर वापस उसी शेप पे वो रिगेन करेगा, तो सारे डिस्चार्जेस आउट होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, सारे कपल के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन सबकी प्रेगनेंसीज रुक रही है और कुछ तो प्रेगनेंसी अनप्लान्ड भी होती है, रुक जाती है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आपने इतनी ज्यादा मेहनत की है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है और सिर्फ यही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आपकी प्रेगनेंसी ना रुकने के बहुत सारे तमाम रीजन होते हैं। वो तमाम रीजन जानने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप कराएं, जहां पर आपके हार्मोन के टेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी का ब्लड शुगर भी टेस्ट होता है, थायराइड के टेस्ट होते हैं, आपके जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी टेस्ट होती है, और जो मेल है मेल के सेल की काउंट और उनकी जो मॉर्फोलॉजी की चेक होती है कि किस तरह से उनके सेल्स डेवलप कर रहे हैं, कितनी ज्यादा वो एक्टिव हैं, कितनी काउंट है उसकी, तभी जाके आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजें पता चलेंगी। सिर्फ इसी को आप ये बिल्कुल ना मान लें कि नहीं ऐसा ही होता होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। और अगर इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप चाहे तो मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल अपने निचले अंगों में कर सकती हैं। जैसे ही आपका रिलेशनशिप हो जाता है उसके बाद आप मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर लें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी आपके जानकारी के हिसाब से कि जो मेल के सेल होते हैं वो अगर एक्टिव है, वो अगर हेल्दी हैं, तो उनको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, कुछ ही मिनटों में वो आपके फेलोपियन ट्यूब तक अंदर पहुंच जाते हैं, और आपका अंडा वहां पर अगर प्रेजेंट होगा तो उसका फर्टिलाइजेशन का भी काम स्टार्ट हो जाता है वहीं से होना। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि इस वजह से हो रही है, बल्कि आपका फर्टिलाइजेशन का काम आपके हेल्दी सेल्स करते हैं, और वो इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी अगर अच्छी है, उनकी स्पीड अच्छी है, तो आपका फर्टिलाइजेशन बिल्कुल सही समय पर हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके जो सेल्स हैं वो अंदरूनी अंगों में पहुंच चुके हैं? तो देखिए, वो अंदरूनी अंगों में तभी पहुंच जाते हैं जैसे ही आपका रिलेशनशिप प्लान होके हो जाता है। लेकिन जहां तक बात आती है फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब में जब वो जाते हैं और अंडा भी उसी टाइम पे प्रेजेंट है आपके ओवुलेशन के टाइम पे, तो आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग होती है उसके ऊपर आपका नन्हा सा जायगोट जो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में आया है वो चिपकता है, और तब से आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। तो आपकी जो सेल्स हैं वो अंदरूनी अंगों में पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं उसका पता आपको एक हफ्ते के बाद चलता है, जब अगर आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जब अगर इम्प्लांटेशन अगर आपका सक्सेसफुल होगा तो आपकी बॉडी में भी तमाम तरह के चेंजेस आएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि 10 ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं जो कि आपको बेसिकली पीरियड मिस होने के पहले पता चलते हैं। तो आप इस तरह से मैच कर सकती हैं। और मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपका यूट्राइन जो लाइनिंग होती है उस पर जब बच्चा इम्प्लांट होता है तो आपको हल्की सी माइल्ड क्रैम्पिंग होती है, थोड़ी सी ऐंठन होती है, परेशानी होती है। और उस टाइम पे जब अगर आपको परेशानी होती है तो वो पेट के किसी एक साइड में आपको परेशानी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि होल एब्डोमेन में आपको दर्द हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिंपल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही जगह पे आपको हल्की सी ऐंठन या क्रैम्पिंग होती है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन क्रैम्प, या फिर वो कई बार
कुछ ब्लीडिंग के साथ भी एकम्पनीड होता है, यानी कि कई बार आपको कुछ ना कुछ आपको डॉट जैसा दिखाई देगा कि हाँ आपकी पैंटी में 1 से 2 बूंद आपको स्टेन भी दिखाई दे सकते हैं, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी बोलते हैं। लेकिन हाँ 70 to 80% जो महिलाएं होती हैं उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन 20 to 30% जो महिलाएं होती हैं उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। दैट डजंट मीन कि उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो प्रेगनेंसी के और भी सारे लक्षण होते हैं जिसको देख करके समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो अगर आपको लगातार एक्सेसिव थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको फटीग फील हो रही है, ब्रेथलेसनेस फील होती है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हुआ है, या फिर कई बार क्या होता है आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े फील कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फूड को खाने की इच्छा कर रही है, या कई बार किसी चीज़ की स्मेल आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो ये सारे जो तमाम तरह के लक्षण होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के होते हैं। तो इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप अपने बॉडी में चेंजेस को देखिए और ये चेंजेस अगर आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी रुकी हुई है। होपफुली आप ये समझ पाए होंगे कि आपके जो सेल्स हैं अगर वो अंदरूनी अंगों में पहुंच जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं और प्रेगनेंसी के क्या क्या शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको ये सारी वीडियो मैंने यहाँ पर बता दी कि सारे आपके मन के डाउट्स मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर ईजिली मैं आपके कमेंट्स देख पाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।